नमस्कार। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक बनी बनाई लीक पर चलकर ही अपना पूरा जीवन यापन पूरा कर लेते हैं और संसार से विदा हो जाते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर प्रतिभा भी होती है, उन्हें कहीं ना कहीं मालूम भी होता है, लेकिन वो उस पर चलने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं और वो उस हिम्मत ना करने के कारण उसी पुरानी लीक पर चलकर अपना जीवन चले जाते हैं संसार से पूरा करते हुए। वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग भी होते हैं जो अपनी प्रतिभा को पहचान कर, संघर्ष कर कर एक क्षेत्र में अपनी नई पहचान बनाते हैं। आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं एक ऐसे ही होनहार युवा जिन्होंने अपनी प्रतिभा को पहचान कर क्षेत्र में एक अलग पहचान बनाई है। आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं धनौरा क्षेत्र के गांव रसूलपुर निवासी भाई हर्षित चौधरी। सभी को राम राम। जो आज किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। ये एक राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं और एक्टर भी हैं, और इनका एक यूट्यूब चैनल भी, और इनके गाने क्षेत्र में युवाओं बहुत ज्यादा पसंद किए जाते हैं। खासकर गंगा स्नान जैसे मौकों पर, जो हमारे यहाँ का बहुत बड़ा, उत्तर भारत का बहुत बड़ा पर्व होता है, वहां पे पिछली बार इनका एक गाना बहुत ज्यादा पसंद किया गया था, बहुत ज्यादा हुआ था। तो आज आइए बात करते हैं भाई हर्षित से। तो हर्षित भाई नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया, आप बताइए सचिन भाई, आप कैसे हैं? हाँ, बहुत अच्छे हैं हम भी। तो हर्षित भाई, आप केवल ये काम ही नहीं कर रहे, बल्कि एक समाज में, युवाओं में एक उम्मीद की किरण भी जगा रहे हैं। क्योंकि सभी आप जानते हो कि हम सब ग्रामीण परिवेश से आते हैं, और यहाँ पर या तो खेती या फिर नौकरी, इससे तीसरा ऑप्शन ही नहीं सचिन का भाई, प्रयास करते। तो मैं आपको बताऊं, हमारे समाज में और खासकर हमारे किसान युवाओं दो ही चीज प्रचलित में है अभी फिलहाल कि भाई या तो नौकरी हो या कोई व्यवसाय हो जी, तभी आप अपना जीवन यापन कर सकते हैं। बिल्कुल। इससे अलग हटकर अगर आप कोई भी युवा कहीं जाएगा तो उसके लिए बड़ा स्ट्रगल है कि भाई तू क्या करेगा, कैसे करेगा, ये कोई काम थोड़ी है। बिजनेस भी अभी आया है, हाँ, बल्कि खेती या फिर नौकरी। तो दो ही चीजें। ऐसे में मैं तो समझता हूँ आपके गांव तो क्या पूरे क्षेत्र आसपास भी जो काम आप कर रहे हो वो अब है नहीं, तो ऐसे में आपके लिए तो बहुत संघर्ष रहा होगा। संघर्ष रहा नहीं भाई, संघर्ष है फिलहाल। अभी संघर्ष की राह पे जी। अभी तो भाई सचिन भाई सही कहूं तो शुरुआत भी नहीं हुई है। अच्छा। बहुत ही, ये मान के चलिए आप, जहां से संघर्ष की स्थिति शुरू होगी अभी उसी पड़ाव पे पहली सीढ़ी पे अभी है। और ये तो क्षेत्र का प्यार है जो अपना चैनल भी और अपने गाने भी आज आप सबके प्यार से लाखों में पहुंच गए। और ये संघर्ष, इसके पीछे बहुत बड़ा, क्या आपको बताएं कि भाई हर युवा की एक कहानी होती है सचिन भाई, संघर्ष की भी एक अपनी कहानी होती है। बिल्कुल। कि उसके पीछे वो संघर्ष कहाँ से उसने शुरू करा, उसका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से वो निकला, वही छोटी सी अपनी कहानी है। अच्छा, इसमें अभी इस क्षेत्र में क्या कोई आपके परिवार में पहले से रहा है? नहीं, या आप ही पहले? ना, कोई तो फिर बहुत मुश्किल रही होगी आपको तो फिर। ना मुश्किल, वही तो अच्छी चीज है सचिन भाई, वही अच्छी चीज है। मैं आपको बताऊं क्या है वो अच्छी चीज। ये निगेटिव में नहीं, पॉजिटिव में उस चीज को लो। मान के चलिए कोई अच्छा एक्टर है, कोई अच्छा डायरेक्टर है, कोई अच्छा लिरिसिस्ट है, उसका बच्चा कुछ काम शुरुआत करता है तो उसके लिए एक मतलब एक फाउंडेशन है कि भी तेरे बाप का नाम खराब हो जाएगा, तेरे दादा का नाम खराब हो जाएगा, तेरे परदादा का नाम खराब, एक नाम का बोझ रहता है, नाम का बोझ। लेकिन जब अपनी पुरानी पीढ़ी में अपने किसी में कोई था ही नहीं, बिल्कुल, कि भाई ऐसा कि भाई हर्षित के पिताजी बहुत बड़े लिखारी थे, या उसका भाई उसके पूर्वज बहुत बड़े लिखारी थे, या उसने इनका नाम निभो दिया। हम तो भाई यहाँ से संघर्ष शुरू कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ी के लिए एक राह ये भी हो सकती है भाई, जो काम हम कर रहे हैं, जो आजकल हर मान लिया खेती में लोग लगे हुए हैं, नौकरी के चक्कर में लगे रहे हैं, वो तो एक है ही, वो तो संघर्ष सबके जीवन में चल ही रहा है। लेकिन उस चीज से हटके जो आप कुछ जीवन में कर सकते हो, और उसके साथ साथ एक और चीज भी है ना, अगर मान लो किसी को, अभी हम कहते भी हैं कि भाई खेती और नौकरी से अलावा एक कोई सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन कोई एक ऐसा उदाहरण भी नहीं मिलता जिसे देख के हम अपने जो माता पिता भी कन्विंस हो जाएं। उन्हें ऐसा लगता है कि भाई हर माँ बाप चाहता है अपने बच्चे का भविष्य को बनाना, लेकिन जब कोई उदाहरण ही नहीं है। सचिन भाई, उदाहरण ढूंढने से अच्छा है उदाहरण खुद बनो। बिल्कुल सही बात मेरी ये समझिए आप, कि उदाहरण ढूंढने से अच्छा है उदाहरण आप खुद भी तो बन सकते हैं। बिल्कुल, ये बात है।
तो वहीं से अपना धीरे धीरे स्टार्ट हुआ अपना सब तो आपके जो गाने हैं वो ज्यादा यूथ के लिए रहते हाँ हैं युवाओं के लिए या फिर उसका भाई, जो क्राइटेरिया है, मतलब वो खेती किसानी से हाँ रहते हैं, मतलब उसका जोनर क्या है? बिल्कुल जोन यही है कि हमने अपनी जो बाउंड्री है उसे अभी क्रॉस नहीं किया। जी। जो हमारी एक बाउंड्री है ना, खेती किसानी हो गई, अपनी बिरादरी हो गई, यहीं तक अभी हाँ। हम उसी चीज को लेके चल रहे हैं, क्योंकि जिस चीज से हम जुड़े हुए हैं सबसे पहले उसी चीज को प्रमोट करना चाहिए। उसी चीज को। भाई सचिन भाई जो चीज आपके पास है, भाई मेरे पास ट्रैक्टर है, हाँ तो मैं भाड़े की गाड़ी लाके क्यों दिखाऊं, मैं पहले अपना ट्रैक्टर हाँ, दिखाऊं। कम से कम जो हमारे पास है पहले हम उसे दिखाएं। ये बात समझिए। बिल्कुल बिल्कुल। भाई मेरे पास आज सूट नहीं है, मेरे पास शर्ट है, हम्म, तो पहले अपनी शर्ट तो दिखाऊं। सही बात, बिल्कुल। भाड़े का सूट तो तब दिखाऊंगा ना तब जब दिखाइए उसकी जरूरत होगी। उसकी जरूरत तो हो। यहाँ से हमने अपने गानों की शुरुआत करी है। और गंगा स्नान पे अपना गाना आया था एक पहले पिछले साल, तो मतलब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स अभी उसका रहा। आपको लगभग 2 साल के आसपास हो गया हाँ होगा? 1 से 1.5 साल लगातार अभी काम करते हुए काम हम करते हो गए। हाँ जी। इसके बीच में बहुत सारे, 1 साल के अंदर इसमें बहुत सारे मॉडलिंग के शो मैंने बहुत करे। सारे मोटिव हाँ जी। 2 बार अखबार में अपना नाम भी आया है फोटोज के साथ। फोटोज के साथ। हाँ जी हाँ जी। वो जो जहाँ भी, वैसे ज्यादातर जहाँ भी हम शो में गए हैं, शो स्टॉपर ही रहे हैं, क्योंकि भाई खोने के लिए तो सचिन भाई हाँ कुछ कुछ भी था ही नहीं। अच्छा, बाकी कैसा रिस्पांस मिल रहा है क्षेत्र से, युवाओं बहुत से? बहुत अच्छा। युवा जो 20 से 25 के एज के युवा है, जी। वो इस लाइन के प्रति ज्यादा एक मतलब अट्रैक्ट है। एट्रैक्टिव भी हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छी एक चकाचौंध की एक दुनिया है। चकाचौंध की दुनिया है। हाँ हाँ, इसी के साथ साथ ये सवाल भी हम छोड़ेंगे हर्षित भाई, जैसे आप इस क्षेत्र में हो। जी अब इसमें क्या है, सोशल मीडिया के जमाने में बहुत लोग देख के कि भाई रातों रात प्रसिद्धि हाँ पाने हाँ के हाँ चक्कर में, हाँ वायरल पाने के चक्कर में बहुत जी सारे युवा ऐसे भी होंगे कि अगर हर्षित भाई ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, तो बिल्कुल उस बिल्कुल। चक्कर में वो बहुत सारे एक जाल से में फंस जाते हैं जहां से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। इसका एक तो उदाहरण दूंगा ऐसे सचिन युवाओं भाई। के बारे में आप क्या कहना हाँ चाहेंगे? हाँ, एक उदाहरण दूंगा इसी का। थोड़ा बात तो थोड़ी लंबी हो कोई नहीं, जाएगी, कोई 1 मिनट का उदाहरण दूंगा। थोड़े समय पहले की बात है, एक लड़का आया मेरे पास, हम्म, अमरोहा के पास के किसी गांव का भाई था। उससे मेरी मुलाकात हुई। बोला कि हर्षित भाई मैं गाने लिखता हूँ। मैंने कहा बढ़िया। कह रहा आप मेरा गाना बनवाओ। हम्म, मैंने कहा भाई पूरी सपोर्ट तेरे लिए रहेगी। मैंने कहा बता भी मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। तो उसके पहले शब्द ये थे सचिन भाई कि मुझे एक ऐसी वीडियो बनानी है कि जिसमें 4 ओडी आगे चलेंगी, अच्छा 4 ओडी पीछे पीछे चलेंगी, चलेंगे। और बीच में एक गाड़ी में मैं चलूंगा ओडी में अच्छा। ऊपर निकल के। मैंने कहा अच्छा भाई। तो सदमा सा तो क्या मतलब एक, मैंने कहा यार जो सोच है। जो ओडी पास में भी नहीं है हाँ हाँ मतलब उसकी सोच देख वो रहे। गानों में चाहिए। हाँ वो सोच के। तो मैं बोला भाई यार एक बात बता भाई, तेरे पिताजी क्या करते हैं? हम्म, बोला 20-25 बीघे जमीन है भाई। मैंने कहा कितने भाई हो? बोले 2 भाई हैं। तो मैं यार सचिन भाई उसकी मेंटेलिटी आप देखिए, सोच। और ये सोच सारी सोशल मीडिया को देख कर ही आई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सोशल मीडिया से जो आजकल युवा का पतन हो रहा है वो हो ही इसी कारण रहा है, जो मतलब मेंटेलिटी। हाँ, जो उसका यूज जो है ना वो एक गलत दिशा बिल्कुल में बिल्कुल। कर रहे हैं। ये आज का युवा ये चाह रहा है कि तुम उस लेवल से शुरू करो जहां आज लोग कर रहे हैं काम, ऑलरेडी इतने संघर्ष के बाद पहुंचे हैं, पहुंचे हैं। वहां से वो भाई वहां शुरुआत से, चाहते हैं। हाँ वहां से शुरुआत नहीं हो सकती सचिन हाँ, भाई, तो वहां से नहीं किसी होती। भी काम की। भाई बच्चा पैदा होगा तो पहले छोटा ही, तो बाकी धीरे धीरे तो वही तो बड़ा बाकी होता जो है। युवा इस क्षेत्र में आना चाहता है, अगर वो नजदीकी है हाँ तो वो तो आपसे आके संपर्क कर सकता है, बिल्कुल बिल्कुल तो आप बिल्कुल उसे पूरी तरीके से बिल्कुल गाइडेंस उसे बिल्कुल दोगे। बिल्कुल। लेकिन एक ऐसे युवा जो आपसे मतलब अपने क्षेत्र से दूर है और वो आ नहीं सकते, उनके लिए क्या क्या आपकी सलाह रहेगी, क्या क्या प्रिकॉशंस उन्हें रखने चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी सलाह क्या है भाई, आजकल सचिन भाई फ्रॉड का दौर ज्यादा है। मानिए हम्म, कि दूसरे को बहकावे का दौर ज्यादा है। जी। लोग सिंगर हो गए बड़े बड़े, मान लीजिए डायरेक्टर हो गए, डायरेक्टर कोई हो। भी XYZ इस लाइन में हो गया, वो एक ख्वाब दिखाते लोगों को अच्छा। कि भाई तू तो हीरो बन जाएगा। सबसे पहली बात ही वो मुंह पे ये बोलेंगे कि भाई तू तो हीरो है। हीरो है, बिल्कुल। भाई सचिन भाई मैं आपसे बोल और रहा अपने हूँ, ट्रैप में लेने के हाँ लिए ट्रैप, सबसे पहले वो ये चीज बोलेंगे। भाई मैं आपसे बोलूँ सचिन भाई कि आप तो हीरो लगते हो, तो 24 घंटे में से 1 मिनट जरूर आपके मन में वो चीज स्टक होती रहेगी, यार तू तो हीरो है। जी। तो वहीं से एक ट्रैप में फंसने की उसकी एक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वो अपनी काबिलियत ना देख के दूसरे की, मानो एक ट्रैप में फंस जाता है हुआ, तो उसमें वो पैसे की भी बर्बादी है, समय की भी बर्बादी है। जो मैं आपसे बताऊं, जो एक अच्छे खासे लो बजट में अच्छा खासा गाना तैयार हो सकता है, उसी के वो बहुत सारे पैसे एक्स्ट्रा चार्ज के भी ये वो हीरो बनाने के हीरो चक्कर में बनाने लोगों से दे रहे हैं। तो भाई सभी युवाओं से ये मेरी अपील है कि ऐसे ट्रैप में ना फंसो, गानों के चक्कर में अच्छी सबसे वीडियो पहले तो देखिए, काम
प्रतिभा काम हाँ इतने सारे हैं। पहली बात तो अपने टैलेंट को पहचानो जी कि जी आपके अंदर वो गाने करने का टैलेंट है भी कि नहीं। भाई। अब सचिन भाई मतलब उदाहरण ये देख लीजिए कि अगर हम सचिन तेंदुलकर से एक्टिंग जी कराने लगे तो कैसे करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, या किसी एक्टर से क्रिकेट खिलाने लगे तो तो वो कैसे कैसे करेंगे, है करेगा। ना। तो अपने हर आदमी के अंदर एक टैलेंट है, उसे उसे पहचानना चाहिए और तब उस पर मेहनत करनी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सचिन भाई, एक गाने के पीछे बहुत सारे लोगों का स्ट्रगल है। जी। मानिए एक उसके पीछे म्यूजिक डायरेक्टर भी है, एक उसके पीछे अच्छा वीडियोग्राफर भी है, वीडियोग्राफर भी, एक एडिटर अच्छा भी है। लिरिसिस्ट भी है, एक अच्छा एडिटर भी है, एक अच्छा सिंगर भी है। सभी एक मतलब पूरा एक होके ये मान के चलिए आप पूरा टीम वर्क है। पूरे टीम वर्क। तो लेकिन युवाओं के दिमाग में सिर्फ एक वो ही बात है कि वो जो उन्हें तो हीरो बनना है। वो जो उस गाने के पीछे की मेहनत है वो हाँ नहीं वो दिखती, नहीं। और वो जो चकाचौंध की दुनिया में युवा ये फंसा हुआ है ये उससे उसे बाहर लाना। ये है बात सचिन आरसी भाई, एक गाने को तैयार करने में जो जो अपने ग्रामीण परिवेश का गाना भाई। है, जी जी। कितना समय लग जाता है लगभग? देखिए सचिन भाई, ग्रामीण क्या, एक तो जो हमारा एरिया है, मैं खासकर बात करूं अपने अमरोहा अमरोहा की। क्षेत्र जी। की। स्टूडियो की थोड़ी इधर कमी है अभी। जी। अभी ऐसा कोई नामी यामी या कोई ऐसा अच्छा स्टूडियो अपने इधर अभी एस्टेब्लिश नहीं हुआ है। नहीं। कोई ऐसा प्रोडक्शन हाउस भी इधर अपने इधर नहीं है अभी ऐसा। और तो इसी के लिए हमें थोड़ा दूर जाना पड़ता है। दूर जाना पड़ता फिर है। लोग मोदी नगर की तरफ, हम्म। मान के चलिए आप दिल्ली की तरफ, हरियाणा की तरफ। और ये ज़्यादातर युवा जो है अच्छे गाने के लिए, अच्छी चीज़ों के लिए हमारे क्षेत्र से बाहर की तरफ ज़्यादा रुख बाहर। कर रहे हैं कि मान लो वीडियो के लिए भी। तो उसमें थोड़ा सा वीडियो का आप मान के चलिए उसकी भी क्वालिटी, क्वालिटी के लिए उसका सब के लिए, पूरा तो उसका बजट बढ़ जाता है बजट पड़ जाता है। सचिन भाई। मान के चलिए आप अगर हमारे यहाँ सब चीज़ें बनाना चाहेंगे करेंगे तो वहाँ से यहाँ बुलाना सब लोगों को, पूरा टीम वर्क है। तो मैं आपसे बताऊं कि मिनिमम एक बजट अगर मैं लेकर चलूँ अच्छा, तो वैसे मैं बताऊं फिर आपसे हम्म। फाइनल सी बताऊं वो आपसे वैसे कि ही मतलब एक नियर अबाउट बता दीजिए, एग्जैक्ट की बताने की हाँ जरूरत नहीं एग्जैक्ट नहीं है। है। देखिए सचिन भाई, मिनिमम जो अपना एक म्यूजिक डायरेक्टर अच्छा म्यूजिक बनाने का 10 से 15 से वो स्टार्ट करता है। फिर उसके बाद सिंगर का रहा, सिंगर का रहा उसका। लिरिसिस्ट का रहा, फिर कहने का उसके मतलब बाद है कि मिनिमम भी 20 से हाँ 25 हजार के करीब में जी लग जी जी जाएगा। जी जी उसके तो बाद युवाओं से एक चीज ये भी है कि एक तो शॉर्टकट ना अपनाएं। नहीं शॉर्टकट में फंसेंगे ही फंसेंगे। जी जो अच्छा, एक चीज हर्षित भाई, हो भी अपने क्षेत्र में इन सारे स्टूडियो के ना होने की एक वजह ये भी हो सकती है क्योंकि इस क्षेत्र में अभी कोई प्रतिभाएं हाँ ऐसी है भी हाँ नहीं। बिल्कुल 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 बाकी अब आप जैसे आप आए हो जी तो धीरे धीरे ये चीज बनेगी, हम तो आशा करते हैं कि ना जाने अपना ही एक स्टूडियो हो जाए, जी ऐसी जी ईश्वर से बिल्कुल आशा बिल्कुल रहेगी। ये रहेगा। तो बाकी और सारी हमारे युवाओं से बहुत आगे चल के बहुत प्रेरणा भी मिलेगी और आगे और भी ज्यादा जी उभरती आएंगी ताकि जी हमें और भी कास्ट के लिए बाहर ना जाना पड़े। जी जी बाकी हर्षित भाई, ग्रामीण परिवेश के होते हुए, गांव से होते हुए ये कितना मुश्किल है इस इंडस्ट्री में सरवाइव करना। जी बहुत ज्यादा है सचिन भाई। मैं आपसे बताऊं, आजकल जो है ना सचिन भाई, सब कुछ एक चकाचौंध की दुनिया है। जी। चकाचौंध की दुनिया है। लोग वही चीज देखना पसंद करते हैं जिसमें मान लो एक्स्ट्रा कुछ मतलब बाउंड्री से बाहर की चीज हो। बाउंड्री से बाहर। मान के चलो मैं हूँ, मेरे पास एक मान के चलिए लो बजट का एक अच्छा सा सेटअप है गाने के लिए, तो उसके जो व्यूअर्स होंगे वो उससे इतना मतलब हाँ। आप प्रभावित नहीं हो हाँ पाएंगे। बिल्कुल। समझ रहे हो एक चीज। लेकिन जहाँ चकाचौंध की दुनिया में है ये वो, थोड़ा सा आप समझ ही हाँ रहे हो, बिल्कुल ये बिल्कुल। बड़ी गाड़ियाँ बड़ी ये वो गाड़ियां, सब बड़े चीजें, बड़े ये बंगले बड़ा पीछे बड़े वो सब बंगले ये कुछ वो। तो उससे युवा ज्यादा प्रभावित होता है। ज्यादा तो प्रभावित। इसी चीज के चक्कर में बहुत सारे लोग तो सचिन भाई स्टार्ट भी नहीं कर पाते जी। ये करियर अपना, ये मान लीजिए गाने के फील्ड में अपना लिरिसिस्ट के एज अ लिरिसिस्ट और एज अ सिंगर। क्योंकि इसमें भी भाई जो है अपना कंपटीशन बहुत बढ़ गया है कंपटीशन बहुत हो गया। हर चीज में। बिल्कुल। सिंगिंग लाइन में, गानों की लाइन में, मूवी लाइन में बहुत, इसमें बहुत स्ट्रगल हो गया है। वो ग्रामीण परिवेश की तो ऐसी बात है सचिन भाई कि हमारे पास तो ऐसी ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे अभी गाँवों की तरफ ऐसी ऐसी लोकेशन है। अच्छा मैं ऐसे ऐसे लोगों से आपको मिलवा दूंगा, ऐसे ऐसे गाने वो आपको लिख के दे देंगे, सुना देंगे, सुना देंगे। लेकिन कभी उन्हें प्रतिभा दिखाने का मौका ही नहीं मौका मिलता। ही नहीं मिलता। बिल्कुल। हमारे अमरोहा में ऐसे बहुत अमरोहा सारे में ऐसी लोग हैं। प्रतिभाएं हैं जी जो जी जी बस केवल उन्हें अगर प्लेटफॉर्म मिलने की बिल्कुल देर है, बिल्कुल बिल्कुल। वरना बहुत आगे जा सकते और हैं। लड़के नहीं लड़कियां भी लड़कियां बिल्कुल। बहुत सही ज्यादा। बात। तो बाकी हर्षित भाई से आज जो पूरी बातचीत का, इस पूरी वीडियो का जो उद्देश्य है वो यही है कि खेती और नौकरी से अलावा हटकर भी अपार संभावनाएं हैं। अगर आपके अंदर टैलेंट है,
समय लीजिए, अपने टैलेंट को निखारिए, सही लोगों से मिलिए, जी उनसे उनकी राय लीजिए, वो आपको गाइड करेंगे। आप सोशल मीडिया की चकाचौंध की दुनिया से अगर सही, हमने दरअसल क्या है ना, लोगों से मिलना छोड़ दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग, इंटरेक्शन खत्म हो हाँ, गए लोगों से। इंटरेक्शन हमारे खत्म हो गए। अगर हम सही लोगों के पास जाएंगे मिलने, तो जरूर वो हमें गाइड करेंगे, एक सही रास्ता बताएंगे, और हम जो हमारा लोग, टैलेंट है वो जी हमारा फिर सचिन भाई, ऊपर मैं जाके आ हाँ, जाएगा। एक बात और आपसे बताऊं बीच में, कि लोग तो कुछ ना कुछ बोल लेंगे, लोगों का काम है काम है बोलना। क्या? अब मान लीजिए, अब मैं हूँ, आप मेरे अपीयरेंस को देख के कहेंगे यार कि इसके पास तो दाढ़ी रखा है, कि इसके पास तो लड़के के पास तो दाढ़ी है ना, कि भाई ये तो, कि भाई दाढ़ी लगा रखी है, ये है वो है, चार लोग चार बातें बहुत बोलेंगे। बहुत चार चार तो लोग चार बातें। है ना, तो उसी में मैंने दो लाइनें लिखी थी सचिन भाई, जी बिल्कुल, जरूर सुनाए। कि हर पास बैठने वाला खास नहीं होता, जी ये दुनिया बड़े रंग दिखाती है जब पैसा पास नहीं होता, और बुराई तो सबकी होगी जब तक बंदा मर के लाश नहीं होता, जी। और कुछ के घर सकल सूरत तेज चलते हैं साहब, हर दाढ़ी रखने वाला लौंडा बदमाश नहीं होता। बदमाश नहीं हो तो क्या गजब की बात कही है, बिल्कुल, और आज तो के ये समय के हिसाब से बिल्कुल सत्य भी है। जी तो बाकी और कुछ अगर युवाओं के बारे में आप युवाओं को अपने जीवन से कोई जी, और संदेश देना चाहो? देखिए भाई, हर युवा चाह रहा है कि उसकी जिंदगी में बदलाव हो। हर युवा, हर किसी की सोच है लंबी गाड़ी हो, बड़ा बंगला हो, सब कुछ हो, बड़े बड़े ट्रैक्टर हो लोगों के, ये हो वो हो, लेकिन उसके लिए वो प्रयास कुछ नहीं कर रहा सचिन भाई। जी भाई आप कहीं से स्टार्ट तो करिए। अब सचिन भाई मैं हूँ, मैंने जहाँ से भी स्टार्ट करा, लो लेवल से वीडियो बनानी, जहाँ से भी अपने गंगा स्नान के लिए, लेकिन मैं एक लाइन में तो हूँ, गुमराह तो वो है जो घर से निकले जो ही नहीं। घर से निकले ही नहीं, बिल्कुल, बहुत अच्छी भाई बात। मंजिल उन्हें क्या मिलेगी, बस वो तो गुमराह ही है जो घर से जो निकले गुमराह नहीं। से निकले, बिल्कुल सही बात, तो जो कभी घर से निकलो, कुछ करो। अच्छा घर एक से एक निकलो और सही हाँ लोगों से बिल्कुल मिलो। सही लोग से। एक और चीज मैं आपसे बात बताऊंगा, एक चीज देखिए सचिन भाई, आप इंस्टाग्राम का एग्जांपल ले लीजिए। जी एक दिन में इंस्टाग्राम पे करोड़ों फोटोज आते होंगे, करोड़ों फोटो लोग डाल रहे हैं एक दिन, लेकिन उसमें से चंद फोटो ऐसे हैं, 1,000 10,000 20,000, जो वायरल जाते हैं, जो वायरल जो जाता टीवी पे भी आ रहे हैं। बिल्कुल। तो उस क्रिएटिविटी को पकड़िए, भीड़ का हिस्सा मत बनिए। भीड़ का हिस्सा। भाई आज मैंने अब फोटो डाल दिया, मैं डालता रहूंगा, उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? एक फोटो डालना, वीडियो डालना, उसका उद्देश्य भी तो देखिए। भाई आप तो भीड़ चाल पे चलते रहेंगे, दुनिया चल रही है भाई, आप तो भी हर्षित चलते भाई का कहने का मतलब ये है कि भीड़ का हिस्सा मत नहीं, बनिए, बिल्कुल अपने टैलेंट को पहचानिए, बिल्कुल सही लोगों से मिलिए, उनकी सही गाइडेंस लीजिए, और निश्चित ही कोई कोई वजह ही नहीं जो आप सफल ना हो। बिल्कुल, बस अपने टैलेंट को पहचानना है, सही लोगों से संघर्ष करना, मुलाकात करनी है, पेशेंस और संघर्ष, ये बिल्कुल दो ऐसे हथियार हैं, अगर ये आपके पास हैं तो आपको कोई हरा नहीं सकता, आप हार ही नहीं सकते। जी ईश्वर पर भरोसा रखिए, अपने माता पिता के आशीर्वाद से आप बहुत हाँ, लंबा जाएंगे, और पूरे परिवार का और पूरे देश का नाम नाम भी रोशन, रोशन करेंगे। आपने वीडियो को इतने समय तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे जल्दी ऐसी किसी अगली वीडियो में, कैसी किसी उभरते हुए सितारे के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर्षित भाई, नमस्कार। आपका भी समय देने जी के जी लिए जी बहुत बहुत